हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी करना है आपको खुद करना है, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, तो उसके लिए एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। आपके अलावा कोई और आपके लिए ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैंपियन आपको पता है संडे संडे को सभी लोग चैंपियन होते हैं, विनर होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू माय ऑल रेगुलर व्यूवर्स जो डेली क्लास अटेंड करते हैं, डजेंट मैटर लाइव आते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर हैं। और अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उसके पहले आपको पता है कि पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो। और अब हम आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है who is said to be the first women candidate from the minority community to stand in the upcoming general election from बुनेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। आपको बताना है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले से आगामी आम चुनावों में खड़े होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला उम्मीदवार कौन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो डॉक्टर साविरा प्रकाश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। इनमें से मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। मिस्टर एलपी हेमंत के श्रीनिवासलू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, अनीश दयाल सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आपको बताना है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, वेरी गुड। राहुल रसगोत्रा इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राहुल रसगोत्रा। Next question is what recent development has taken place in Rajasthan, specifically in Kota, according to Central Zoo Authority। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान में विशेष रूप से कोटा में हाल ही में क्या विकास हुआ है। अप्रूवल फॉर अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कोटा, establishment of the first snake park in Kota, designation of Kota as a biodiversity hotspot, funding for a conservation project in the Rajasthan desert, none of these। इसका आंसर क्या होगा। What recent development has taken place in Rajasthan, specifically in Kota, according to the Central Zoo Authority? Okay, very good. So establishment of the first snake park in Kota is the right answer। तो जो स्नेक पार्क है ना, वो कहाँ पर बनेगा। राजस्थान के कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉजिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई रसद पहल का नाम क्या है। इसका आंसर क्या होगा। नम्मा लॉजिस्टिक, कर्नाटका कार्गो, नम्मा कार्गो, केएसआरटीसी लॉजिस्टिक, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। नम्मा कार्गो इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नम्मा कार्गो। नेक्स्ट वन इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिड स्वीडन अप्लाई टू ज्वाइन इन दिसंबर 2023। स्वीडन ने दिसंबर 2023 में शामिल होने के लिए किस संगठन के लिए आवेदन किया है। यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूनाइटेड नेशन, G7, नन ऑफ दीज।
ओके वेरी गुड, नाटो इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा नाटो का नया मेंबर कौन बना है, फिनलैंड। ठीक है, चलिए मुझे बताइए ब्रिक्स में अभी रिसेंटली किसने किसने ज्वाइन किया है ना, ब्रिक्स का मेंबरशिप किसने ज्वाइन किया है और किसने मना कर दिया ज्वाइन करने से। तो किसने ज्वाइन किया है उसका नाम बताना है, किसने नहीं ज्वाइन किया है वो भी आपको बताना है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज होस्टिंग द कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024। कार्बी युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? वेस्ट बंगाल, असम, केरला, कर्नाटका, नन ऑफ दीज। कार्बी युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, असम इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। Next question is who has accepted the invitation to inaugurate a Hindu temple in Abu Dhabi in February next year। अगले साल यानी कि इस साल 2024 में, है ना, अभी तो 2024 आ गया। 2024 में फरवरी में आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, एस जयशंकर, नन ऑफ दीज। ओके वेरी गुड, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट वन इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव अ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। हाल ही में $100 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव अ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। ओके वेरी गुड, फ्रेंकवाइज बेटानकोट मेयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। आपको बताना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऋत्विक रंजनाम पांडे, अरविंद पंगारिया, एनके सिंह, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी। ओके, अरविंद पंगारिया इज द राइट आंसर। Next question is who has been appointed as the Deputy Executive Director of the United Nations Population Fund by यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोनिका फेरो, कोफी अन्नान, एंड्रयू सैबर्टन, अमीना जे मोहम्मद, बन की मून। Okay, very good. Andrew Saberton is the right answer. Next question is which edition of the joint military exercise Desert Cyclone between India and UAE will be conducted from 2nd January to 15th January in Rajasthan। भारत और यूनाइटेड अरब इमारेट्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा एडिशन 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? ओके, फर्स्ट एडिशन इज द राइट आंसर। Next question is David Warner has recently announced his retirement from One Day International. Which country does he belong to? डेविड वार्नर ने हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। ओके वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। वैश्विक परिवार दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ओके वेरी गुड, 1 जनवरी इज द राइट आंसर। डीआरडीओ का फाउंडेशन डे कब होता है ये बताइए। ब्रेल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको बताना है। और नेशनल बर्ड डे, है ना, नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तीनों डेज का आंसर बताइए। नेशनल बर्ड डे। ओके, तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15th जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे। कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which state government will observe 15th January every year as a state sports day? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज पार्टनरिंग विथ रिलायंस जियो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द भारत जीपीटी। कौन सा शैक्षणिक संस्थान भारत जीपीटी के विकास के लिए रिलायंस जियो के साथ साझेदारी कर रहा है? अच्छा, जो इंडिया का एआई है ना, जो इंडिया का एआई है उसका नाम क्या है?
जैसे आपका चैट जीपीटी है ना, ओपन एआई ने बनाया था। वैसे इंडिया का क्या नाम है जो चैट जीपीटी का राइवल है, इंडिया बना रहा है, उसका नाम क्या है? कृत्रिम, है ना। इसका आंसर क्या होगा? कृत्रिम। ओके वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या होगा? आईआईटी बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल? भारत के पहले जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल? ओके वेरी गुड। हरदीप सिंह पुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट वाज द वेन्यू फॉर द लॉन्च ऑफ द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा? सागर परिक्रमा के 10वें चरण के शुभारंभ के लिए कौन सा बंदरगाह स्थल था? आंसर क्या होगा? विच पोर्ट वाज द वेन्यू फॉर द लॉन्च ऑफ द 10th फेज ऑफ द सागर परिक्रमा? ओके वेरी गुड। चेन्नई पोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट सेट टू बी अनवेल्ड? भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट सेट टू बी अनवेल्ड? ओके वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है द्वारका, तो द्वारका विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट हाउ मेनी प्लेसेस इन द स्टेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर? गुजरात के नए साल के पहले दिन राज्य में कितने स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड। सो 108 इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 108। Next question is in January 2024, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has flagged off how many electric buses for pollution-free Guwahati? जनवरी 2024 में असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी के लिए कितने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड। 200 इज द राइट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 200। Next question is recently which country has officially declined the invitation to join the BRICS, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa grouping of major emerging economies? किसने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया? अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों से ये पूछा था। ओके वेरी गुड। अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्जेंटीना। हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वर जीएसटी कलेक्टेड इन दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? आंसर ओके, सो 1.64 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? Okay, Ravindra Kumar Tyagi is the right answer. Vitran Bank, Ashok Vaswani has taken over as the managing director and CEO of the Kotak Mahindra Bank. He replaced whom? आपको बताना है अनुभवी बैंकर अशोक वासवानी जी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार संभाला है। उन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? ओके, दीपक गुप्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज फेलिक्स सेत्सेकेदी, है ना। फेलिक्स सेत्सेकेदी हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो की करेंसी क्या है? ओके, फ्रैंक इज द राइट आंसर। DRDO's Foundation Day is observed on 1st January every year. In which year DRDO was established? DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो 1958 is the right answer. What is the modified interest rate for the Sukanya Samriddhi account scheme according to the recent government decision? हाल ही में सरकार के फैसले के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? What is the modified interest rate for the Sukanya Samriddhi account scheme? Okay, 8.2% is the right answer. Which athlete received the Arjun Award for Outstanding Performance in Sport and Games 2023 for their achievement in Wushu?
किस एथलीट को वुशु में उनकी उपलब्धियों के लिए खेल और खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? रोशिबिना देवी इज द राइट आंसर. Which of the following has declared 2024 as the year of human resource development and discipline? निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो IREDA इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? IREDA. Which country has taken over the chairmanship of BRICS for 2024? किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रसिया. ठीक है, रसिया विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड $100 बिलियन फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स. सो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, फ्रैंकोइस मेयर्स इज द राइट आंसर. Next question is who has been nominated by the National Legal Services Authority as a chairman of the Supreme Court Legal Service Committee? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस BR गवई, है ना? जस्टिस BR गवई इज द राइट आंसर. Nadia Clavino has been appointed as the president of the European Investment Bank. She is from which country? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह किस देश से है? ओके, वेरी गुड. सो स्पेन इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन. The Maharashtra government has approved the Maharashtra Drone Mission to harness drone technology. The 5-year implementation plan has been prepared based on a report by which IIT's expert. आपको बताना है महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मंजूरी दे दी है. यह पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना किस IIT के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो IIT बॉम्बे इज द राइट आंसर. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IIT बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट हैव बैक्ड ग्लोबल सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन द सर्कम्स ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2023. विच एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट? इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों ने सरकम की ऑन टाइम प्रदर्शन समीक्षा 2023 में वैश्विक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. किस हवाई अड्डे ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? ओके, सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज अपग्रेडेड द रेटिंग ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर टू विच रेटिंग फ्रॉम IND AA विथ स्टेबल आउटलुक? इसका आंसर क्या होगा? ओके, IND AA+ इज द राइट आंसर. Who has been honored with the prestigious MS Swaminathan Award in recognition of his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy? आपको बताना है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Okay, so BR Kamboj is the right answer. Next one is World Braille Day is observed every year on which day? विश्व ब्रेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो वेरी गुड, 4 जनवरी इज द राइट आंसर. और अब आते हैं हम हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर. हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स हैव टॉप्ड द फोर्थ लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड वीमेन एथलीट 2023. ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा. बाकी CBI सब स्टाफ की पेड बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 11 जनवरी से. तो जिनको इनरोल करवाना है इनरोल करवा लीजिए और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया टी. तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और यूट्यूब पर डेली क्लास होती है 2 PM पर, तो इसको भी याद रखिएगा. एंड 9 PM पर नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर चलती है हमारी डेली बेसिस पर, तो इसको भी आप लोग देखा करिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग लास्ट 6 मंथ का रिविजन कर रहे हैं. एंड PDF के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी.
तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।